ऐसा लग रहा कि 13 में कमीशन कम आएगा क्या? अगर कोई मुखिया गड़बड़ करेगा तो आप क्या करिए? अगर कोई मुखिया गड़बड़ करेगा तो आप क्या करिए? नमस्कार, मैं उमेश। बचपन में कहावत सुने थे, एकता में बल है। बच्चा बुतरू लोग खेलता है तो उसमें भी एकता का ज़रूरत होता है, बुढ़ापा में भी एकता का ज़रूरत होता है, परिवार में भी एकता का ज़रूरत होता है। और सेकंड जो सब्सिडरी स्टेटमेंट ये है कि आप किसी भी जगह पे रहते हैं आपको एकता का ज़रूरत पड़ता है। लेकिन प्रश्न ये पड़ता है कि जब जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ते हैं तो सब तो खंडित होता है। चुनाव की बात आती है तो विचारधारा इनका सिंगल चलता है, नीति अपनी चलती है। ये बात और होता है कि जनता की भलाई की नीति के साथ ये सारे जनप्रतिनिधि उतरते हैं। आज इसी तरह की बात चंद्रपुरा प्रखंड के अंतर्गत हम रखने जा रहे हैं। यहाँ मुखिया जिस सारे लोग मिलकर एक संघ का निर्माण किए हैं और इसका मूल उद्देश्य क्या है, क्या इनमें इनकी ज़रूरत पड़ी, ये सारी मूल बिंदुओं को लेकर या अभी जो अध्यक्ष हैं यहाँ पर उनसे हमारी बात करेंगे। सबसे पहले हमारे व्योम टीवी के इस लाइव और नॉन लाइव सेगमेंट पेज में मैं उमेश मुखिया जी के इस अध्यक्ष जी का स्वागत करता हूँ। आप हैं युगल महतो जी। नमस्कार सर। नमस्ते। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। मुखिया जी लोग तो सब ठीक ही रहेंगे, जनता का क्या पता? नहीं तो हम लोग तो ठीक ठाक हैं। मुखिया जी, संघ का ज़रूरत क्यों पड़ा? संघ का इसलिए ज़रूरत पड़ा ना कि झारखंड सरकार जो हम लोग को अपना चुनाव जो कराए हैं वो उसमें से 29 विभाग हम लोग को दिया हुआ था। शुरू में 2010 में जो चुनाव हुआ उसमें हम लोग को गाइडलाइन और ट्रेनिंग जो हुआ था उसमें 29 विभाग मिला था। बाद में जो है सो बीच में उसको गौन करके 13 विभाग दिए और 13 विभाग में भी अभी जो है सो पूर्ण विभाग हम लोग को नहीं मिला है। जैसे कृषि विभाग है, आपूर्ति विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, मनरेगा विभाग है। एक मिनट। जब आप लोग इलेक्शन लड़ रहे थे तो उस टाइम दिमाग में 29 था क्या? हाँ, 29 विभाग शुरू से है। झारखंड सरकार 29 विभाग उसका जो गाइडलाइन में दिया हुआ है। फिर से आप लोग वही चाहते हैं 29? फिर से हम लोग का मुखिया संघ बनाने का जरूरत इसलिए पड़ा कि हम लोग को जो सो राज्य सरकार के द्वारा जो 29 विभाग दिया हुआ है ये अधिकारी लोग मिल करके बहुत गौन कर दिया है। अच्छा, इसका कोई अधिसूचना भी आया है कि बस अधिकारियों ने अपने बात रख दी? नहीं, अधिकारी लोग जो है सो गौन किया। राज्य सरकार के गाइडलाइन में हम लोग दिया हुआ है। राज्य सरकार के जो पंचायती राज एक्ट, तो ये संघ के माध्यम से आप क्या करेंगे? संघ के माध्यम से हम लोग अधिकारी को अवगत कराएंगे कि राज्य सरकार के द्वारा जो हम लोग को अधिकार मिला है ये पुनः अधिकार दिया जाए। अगर नहीं देता है तो राज्य सरकार के यहाँ हम लोग मांग करेंगे कि अधिकारी लोग मांग। अच्छा, एक बात बोले हम, एक आदमी को काम कम मिलता है तो उससे खुश उसको ज़्यादा होना चाहिए ना श्रीमान। तो आपका काम 29 था, आप 13 हो गए। काम आपको मेरा बात सुनिए, 13 में तो काम आपको खुश रहना चाहिए था, अब 29 का मांग आप काहे कर रहे हैं? इसलिए मांग कर रहे हैं कि हम लोग को जो पावर दिया है वो पावर को अधिकारी लोग गौन कर रहा है ना। मतलब कहीं ना ऐसा लग रहा कि 13 में कमीशन कम आएगा क्या? कमीशन का मामला नहीं, यहाँ अधिकारी लोग जो नहीं, 13 में कमीशन कम आएगा क्या, ये बात भी है? कमीशन का मतलब नहीं, हम लोग माने जो अधिकार मिला, हमारे जो पावर मिला, पावर को गौन कर रहा है। मुखिया लोग को जो पावर से राज्य, ऐसा लग रहा है कि प्रशासनिक अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी गौन इसलिए रह रहा है कि वो उसका मनमानी चले और जो है सो हम लोग जो कहेंगे वो सुनेगा। तो ऐसा हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग राज्य सरकार जो दिया हुआ है एक्ट के तहत तो जितना विभाग मिला है हम लोग विभाग को लड़कर लेंगे। यही हम लोग जनप्रतिनिधि लोग जब इतने आशंकित हैं अपने काम को लेकर तो आम जनता कहाँ, किसके पास? जनप्रतिनिधि हम लोग इसलिए बने कि जनता के ही काम के लिए ही बने हैं। उसी के अधिकार के लेकर के हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हमारा पावर नहीं मिलेगा तो हम जनता का अधिकार कैसे देंगे? जनता का काम के लिए हम लोग अधिकार मांग रहे हैं। आप तो इससे पहले भी मुखिया रहे हैं, मुझे लगता है काफ़ी परिपक्वता के साथ अपने क्षेत्र का विकास में अपनी भूमिका निभाई। अभी जो प्रश्न उठता है मुखिया संघ के अंतर्गत, किन सबसे बड़ी समस्या को आपको लग रहा कि तुरंत सरकार को सॉर्ट आउट करना चाहिए ताकि आम जनता का काम धरातल पर उतर सके? देखिए, बहुत बड़ा समस्या अभी ग्रामीण क्षेत्र में इसलिए है कि हम लोग देख करके जो निहायत गरीब आदमी है और उसको PM आवास चाहिए और उसको नहीं मिल रहा है। ग्राम सभा करके हम लोग दे रहे हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी को, उसके साथ ग्राम सभा के माध्यम से उसको मिलना चाहिए था। एक बात बोले, गुस्साइएगा नहीं ना? बोलिए। पक्का बोलिए। अगर कोई मुखिया गड़बड़ करेगा तो आप क्या करिएगा? मुखिया से गड़बड़ नहीं, अगर मुखिया गड़बड़ करेगा, अगर हम डंके की चोट पर आपके पास प्रमाण देंगे तो जिस तरह अभी आपने संघ बनाया है कि अगर राज्य सरकार जिला प्रशासन के अगेंस्ट में हम लोग धरना देंगे, आंदोलन देंगे, अगर कोई मुखिया जी गड़बड़ करते हैं तो श्रीमान आप क्या करेंगे एक अध्यक्ष के नाते? जानकारी के अभाव में जो गड़बड़ करता है उसको सुधार हम लोग बचाव कर रहे हैं आप उनका। जानकारी के अभाव में और लोग गलत यदि करता है तो उसी के लिए हम लोग एक सुझाव दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि मुखिया लोग गलत ना करें, जो अधिकार है उसके तहत ही काम करें। क्या राज्य सरकार को चुनौती देना चाहते हैं? राज्य सरकार का चुनौती इसलिए देते हैं कि देखिए, अभी
अभी जो चल रहा है, जुगल जी, आप एक क्रांतिकारी हैं जो मुझे पता है। डंके की चोट पर आप अपनी बात को ग्रामीण स्तर से लेकर अब ब्लॉक पे रखते हैं। उसी डंके की आवाज़ वाली बात आपके जबान से हम सुनना चाहते हैं। राज्य सरकार को आप क्या चुनौती देंगे अगर ये 29 क्षेत्र नहीं मिला? अभी हम लोग को जो लोग अभी नारा लगाता है, ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा जो ग्राम सभा, तो ग्राम सभा के माध्यम से जो चयनित होता है उस पर काम होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग को आंदोलन कर पड़ रहा है। कहाँ तक ये संघ एकता का प्रतीक बनेगा? और चंद्रपुरा ब्लॉक में मुझे लगता है एक बेहतर चीज़ देखने को मिलेगी। चंद्रपुरा ब्लॉक से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। उसमें जिला स्तर पर होगा, जिला स्तर के बाद राज्य सरकार के स्तर पर राज्य स्तर पर जो है मुखिया संघ बनेगा और मिल करके हम लोग लड़ाई लड़ करके अपना अधिकार और हक लेंगे। मुझे लगता है हम मजबूती के साथ इस बार आप लोग आएंगे। मजबूती के साथ हम लोग इस बार लड़ाई लड़ेंगे और प्रदर्शन करना पड़ेगा। जनता को अंतिम कम शब्द में क्या कहेंगे कि युगल जी अब केवल अपने मुखिया क्षेत्र तक नहीं रहे, बल्कि चंद्रपुरा प्रखंड के अब वो मुखिया संघ के अध्यक्ष बन गए हैं, तो उनकी जिम्मेवारी बढ़ी है। सभी प्रखंड, सभी क्षेत्र के लोगों को आप क्या आश्वस्त करेंगे? देखिए, जनता के लिए ही हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और संघ बनाया है। अगर संघ से नहीं होता है तो राज्य सरकार के जो राज्य स्तर पर जो संघ होगा उसके आधार पर जो है सो राजभवन में हम लोग धरना देने का काम करेंगे अपने अधिकार और हक के लिए। धन्यवाद श्रीमान। एक बात तय है, ना तुम बेवफा हो ना हम बेवफा हैं, मगर क्या करें, अपनी राहें जुदा हैं। राज्य सरकार हो, जिला प्रशासन, मुझे पता नहीं, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, मुझे पता नहीं। हम तो एक चीज़ जानते हैं, हम तो पूछेंगे कि सेगमेंट से अगर काम नहीं हुआ है तो डंका का चोट पे पूछेंगे श्रीमान, क्योंकि मेरा काम है पूछना। और एक बात, हाँ, मैंने एक बात जरूर इनसे पूछा कि अगर मुखिया जी गड़बड़ करेंगे तो क्या करेंगे। इन्होंने बचे और दबे स्वर में बात कहा है, हम लोग उनको समझाने की कोशिश करेंगे। बस रिक्वेस्ट यही है, विकास हो ना कि विनाश हो। विकास हो। 2 महीना बीत गया और ऐसे 2 साल बीत जाएगा और 5 साल बीत जाएगा। जनता कल भी कराह रही थी और ऐसा नहीं हो कि इस बार का कार्यकाल में भी करा है। धन्यवाद। मुखिया संघ से जुड़े हुए सभी लोग आपसे एक अनुरोध करेंगे, श्रीमान, चाहे जैसे भी हो, जनता का दर्द को जरूर समझिए, क्योंकि आज अगर उनके दर्द को आप समझेंगे तो कल 5 साल के बाद कंपेनिंग और बैनर और पोस्टर को आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। धन्यवाद।